हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक न्यू इंजेक्शन के बारे में बताऊंगी कि वो इंजेक्शन लगाते कैसे हैं। जो इंजेक्शन होता है वो आईएम इंजेक्शन है, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन कौन सी साइड्स पे दिया जाता है? फर्स्ट साइड है डेल्टोइड मसल्स, जो कि हमारी यहाँ पे होती है। ये हमने ऐसे लगाने 3 फिंगर, हमने ये जो हमारी बोन होती है इसको छोड़ के हमने ये 3 फिंगर लेके यहाँ पे लगानी है। इस डेल्टोइड मसल में हम 90 डिग्री पे आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं, और सेकंड जो होती है पोजीशन होती है वो हमारी बटक्स में होती है, वो डोर्सोग्लूटियल मसल्स होती है, उसमें लगाते हैं। जो हमारी क्लेविकल बोन होती है उसमें हमने ये रख के हमने वी पोजीशन लेनी है। वी के बीच में जो हमने ऐसे पिंच करके फिर हमने इंजेक्शन लगाना है आईएम। इंट्रामस्कुलर का मतलब है मसल्स में देना है, और इंट्रावेनस का मतलब है जो वेन होती है उसमें इंजेक्शन देना है। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। जो कि जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो मेन स्टेप ये होता है कि जो हमारे बबल्स होते हैं सिरिंज में, वो सिरिंज में बबल्स हमने रिमूव करने हैं। हमने क्लियर इंजेक्शन रखना है, बबल्स हमने पेशेंट को एंटर नहीं करना। जब आईएम में हमने इंजेक्शन लगाना है वो हमने क्या क्या स्टेप उसमें यूज करने हैं। इसमें 7 स्टेप होते हैं जो कि हमने आईएम इंजेक्शन लगाते टाइम फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमने हैंड वॉशिंग करनी है। जो हमारा जिस एरिया पे हमने लगा रहे हैं वो क्लीन करना है, स्ट्राइल करना है। जो हमारी सिरिंज होती है वो न्यू होनी चाहिए, और जो बाइल होती है वो भी हमारी न्यू होनी चाहिए। पेशेंट को हमने इंजरी होने से बचाना है। जो मेडिकेशन है वो डिल्यूटेड होनी चाहिए। किस किस कंडीशन में हम आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं? जैसे हमने आईएम इंजेक्शन हम लगाते हैं किसी पेशेंट को, तो हमने जब 90 डिग्री पे लगाना है, और हमने जो सिरिंज का जो चैम्बर होता है वो पीछे की तरफ पुश करना है। अगर उसमें ब्लड आता है तो हमने इंजेक्शन गिवन नहीं करना है, और अगर ब्लड नहीं आता तो हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ये मेन साइन होता है। अगर हमने इंजेक्शन में अगर हमें बैक फ्लो, हमें ब्लड आ रहा है, तो वो पेशेंट के लिए बहुत हाई रिस्की हो सकता है। हम आईएम इंजेक्शन तब देते हैं जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, या फिर एम्प्यूल के ऊपर लिखा होता है कि किस साइड से गिवन करता है, आईएम करना है, आईवी करना है। तो हम जब भी किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके इंजेक्शन में लिखा हुआ होता है कि इसे हम आईएम दे सकते हैं या आईवी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वो पढ़ना है। उसके बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है कि आईएम देना है, आईवी देना है, तो हमने आईएम इंजेक्शन या आईवी इंजेक्शन देने। जो बच्चों को हम आईएम में इंजेक्शन देते हैं वो थाई में देते हैं, जिस मसल का नाम है वेटस लेटरल मसल्स। आईएम इंजेक्शन लगाने की कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि सीवियर पेन होएगी, क्लोटिंग हो जाएगी, हेमाटोमा बन जाता है हमारे किसी भी साइड पे, जिस साइड पे हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। सीवियर पेन होएगी, एलर्जी होएगी, ईचिंग करेगा पेशेंट बहुत ज्यादा, और सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, आउटर भी हो सकती है। तो हमारी ये कॉम्प्लिकेशन होती है। तो हमें ये पेशेंट को जब भी आईएम इंजेक्शन लगाना है तो पेशेंट को वॉच करना है, प्रॉपर पोजीशन में देना है, और हमने प्रॉपर उसका बैक फ्लो चेक करना है कि अगर ब्लड आता है तो हमने आईएम इंजेक्शन गिवन नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने आईएम इंजेक्शन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।